इससे पहले हमने एसक्यूएल में सिंगल रो फंक्शंस पढ़ लिए, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े थे। मैथमेटिकल में क्या क्या पढ़ा था? पावर पढ़ा था, कॉनकेट पढ़ा था, और कॉनकेट मैथमेटिकल में था या उसमें था? स्ट्रिंग में। सर ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकल में था, जब हमने लास्ट के डेसिमल प्लेसेस कट कर दिए थे। सर और क्या पढ़ा था? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? नहीं, राउंड ऑफ पढ़ा था। और ट्रिमिंग तो आपकी स्ट्रिंग फंक्शंस की थी, बस यही थे। मॉड पढ़ा था। हाँ। उसके बाद हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डेट एंड टाइम फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम आते हैं सर आज की क्लास में मल्टीपल रो फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल रो फंक्शंस का जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या है? सेलेक्ट, जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, जिस कॉलम पे यूज कर रहे हो। सर मल्टीपल रो फंक्शन जैसे सिंगल रो फंक्शन है, आपने वहां पे स्पेसिफाई कर दिया था कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी या फिर कोई आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, उसी पे आप फंक्शन लगा रहे हो। यहाँ पे आप पूरे कॉलम पे फंक्शन लगाना चाहते हो, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मल्टीपल रो फंक्शन। तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट फंक्शन कोई भी हो, जिस कॉलम पे लगाना है उस कॉलम का नाम, और जिस टेबल में से सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम टेबल। यहां तक चीजें क्लियर है? सबसे पहला फंक्शन क्या है? सम। सर सम से पहले आप टेबल दिखाओ तो सही, टेबल है कौन सी? ये लो। श्रुति, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। एसक्यूएल वाली भी? हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है। तो डेटाबेसेस, सर कौन कौन सी डेटाबेस है हमारे पास? बहुत सारे, हमने लास्ट स्कूल में काम किया था। तो यूज स्कूल। सर स्कूल में शो टेबल्स करना, कितनी टेबल्स है? एक ही टेबल थी हमारे पास। सर कौन सी? स्टूडेंट। सेलेक्ट, मैं स्टूडेंट टेबल में डेटा देखना चाहता हूँ, कितना डेटा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। सर ये देखो, कई सारी एंट्रीज मैंने आपसे मांगी थी। हाँ सर, आपने दी थी? नहीं सर। तो फिर आपने क्या किया? मैंने अपने आप टाइप कर दी। सर इतनी चीजें ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मुझे फंक्शंस लगाने हैं। सर कौन से? मल्टीपल रो वाले। ये देखना, सबसे पहला फंक्शन क्या है मेरा? सम। सम एज द नेम सजेस्ट क्या करेगा? टोटल कर देगा। इट रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। जैसे मुझे फंक्शन लगाना है क्या? सेलेक्ट सम, किस कॉलम पे लगाना चाहता हूं मैं? मार्क्स पे। खत्म। सर फ्रॉम स्टूडेंट। आंसर मुझे कितना मिल गया? 742। सर कैलकुलेट करके देखना चाहोगे 742 आता भी है नहीं आता? सर कंप्यूटर पे हमें भरोसा है, लेकिन आप पे नहीं है। तो फिर ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सर कितना था? 93 प्लस 98 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 82 प्लस 80। सर प्लस 90 प्लस 17 70 प्लस 75। कितना आ गया? सर कुछ गड़बड़ किया आपने। 93 93 76। चलो ठीक है, वो गलती आपकी है। 93 प्लस 98 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 82 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75। 742 मैच कर रहा है? हाँ सर। स्तुति आपको शो हो रहा है? हाँ सर, बिल्कुल शो हो रहा है। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए, आप बता सकते हो। सम वाला समझ आया? इसी तरीके से बाकी सारे फंक्शन यूज होंगे। एवरेज क्या बताता है आपको? जो भी एवरेज वैल्यू होगी उसमें। सर मैक्सिमम क्या बताएगा? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम, मिनिमम वैल्यू दे देगा। काउंट,
टोटल कितनी वैल्यूज हैं उसके अंदर वो काउंट करके बताएगा। सर चारों फंक्शन यूज करके देखें, सर एवरेज पे आते हैं। टोटल मार्क्स का मैंने एवरेज कर लिया। सर टोटल कितना था? 742। 742 डिवाइडेड बाय 10। 10 या 9? सर 9 क्यों? क्योंकि एक वैल्यू नल है, नल को वो काउंट नहीं करेगा। तो जितनी फील्ड्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ उतनी ही फील्ड्स ली जाएंगी। हाँ सर, एवरेज समझ आया। सर नेक्स्ट आओ, एवरेज के बाद क्या था हमारा? मैक्सिमम 98। सर देखना, क्या 98 मैक्सिमम है? ये देखो 98 मैक्सिमम है इसमें। सर उसके बाद क्या था? मिनिमम। मैक्सिमम को जैसे ही मैंने कट किया मुझे क्या मिला? मिनिमम। सर मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी? 70। सर और क्या था? काउंट। सर काउंट का डेटा आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे? 9, क्योंकि नल वैल्यू वो काउंट नहीं करेगा। सर और किसी में दिखाओ, इसमें मजा नहीं आया। डीओबी में काउंट करके देखें कितने डेटा है। डीओबी, डीओबी में सभी में वैल्यूज डली हुई थी, तो आंसर कितना मिल गया आपको? 10। तो यहां तक दिक्कत? सर कोई भी नहीं। सर नेक्स्ट देखना, काउंट पढ़ना एक बार। इट इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज नंबर ऑफ rows of a particular column. If the argument is as asterisk, then count counts the total number of records rows along with the null values. अगर मैंने asterisk डाल दिया सर, मतलब सर नेक्स्ट क्या है हमारा? काउंट डिस्टिंक्ट। अब मैं कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं, या फिर ऐसी वैल्यूज काउंट करो जो सिर्फ अलग अलग हैं। जैसे कुछ वैल्यूज रिपीट भी होती हैं, आप काउंटिंग के टाइम पे तो सभी काउंट कर लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ रिपीटेड वैल्यूज काउंट ना हो। तो उस केस में क्या यूज करूंगा मैं? सिंटेक्स सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो देखना, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट किसमें से? मार्क्स में से। किसमें? नहीं, क्या जो मैंने मार्क्स लिए हैं सारे ही अलग अलग हैं, तो वो टोटल काउंट ही दे देगा। तो मैं स्ट्रीम में जाके देखूं, क्योंकि वहां पे सिमिलैरिटीज हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रीम, एस नहीं है वहां पे। तो स्ट्रीम मेरी कितनी है? चार। कौन कौन सी थी? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल। चार ही स्ट्रीम्स थी, और वही चीजें मेरी रिपीटेड हो रही थी 10 की 10 रोज में। तो इसलिए मुझे उसने सिर्फ चार ही दी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। यहां तक चीजें समझ आई? ये चार पांच फंक्शंस। तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था वहां भी कराया था। तो कैसे? आपने ऑर्डर बाय पढ़ा था? आपका जो डेटा है वो आप किस ऑर्डर में चाहते हो? तो देखना, the SQL order by clause is used to sort data in ascending or descending order based on one or more columns. This clause sort the record in ascending order by default. अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट किस में अरेंज कर देगा, और अगर आप बताते हो कि किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? DESC। तो देखना सिंटेक्स, सेलेक्ट किस कॉलम पे लगाना है, कॉलम किस टेबल में से लगाना है, तो फ्रॉम टेबल नेम। वेयर कंडीशन ऑप्शनल है। ऑर्डर बाय कॉलम नेम, कॉलम नेम आपने डाल दिया। तो देखना कैसे, मैं चाहता हूं सेलेक्ट कुछ कॉलम्स आए सर, जैसे नेम, कॉमा, मार्क्स, कॉमा,
सर और क्या चाहिए हमें? डीओ भी लिखते, 3 बहुत है। फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये देखो, नेम चाहिए थे मुझे, मार्क्स चाहिए थे मुझे, और डीओ भी चाहिए थी। 3 कॉलम्स चाहिए थे, तीनों के तीनों डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, जिस अरेंजमेंट में इनिशियली आपको टेबल दे रखी थी, आपका डेटा उल्टा पुल्टा हो गया है। तो देखो, सबसे पहले नल, नल को बाय डिफॉल्ट वो 0 की तरह मान सकता है, मतलब वो सबसे छोटा नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर की वजह से वो सबसे पहले आएगा। असेंडिंग आ गया तो छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो सबसे पहले नल, उसके बाद 70, 75, 76, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो मेरा क्या आ जाता वहां पे? डीईएससी लिख देता सर, मार्क्स डीईएससी। अब देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसने। मजा आ रहा है देख के सर? हाँ, समझ आया ये सिंटेक्स? तो कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक। सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय। सर ये देखना, जैसे अगर आपका कोई एग्जांपल है, क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं आपको, जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना वो क्वेश्चन है। टू डिस्प्ले द, राइट द सिंटेक्स टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मुझे क्या क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, और मार्क्स चाहिए। सबसे पहले सेलेक्ट सिंटेक्स यूज करेंगे, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम और मार्क्स। किस में से चाहिए? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। किस के बेसिस पे अरेंज करना है उसे? नेम के बेसिस पे। सर नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज हो सकता है? बताओ। सर नेम के बेसिस पे अल्फाबेटिकली। ये देखो, सबसे पहले अक्षर ए वाले आ गए पहले, फिर डी, देन जी, पी, फिर आर, एस। ठीक है सर, सिंपल था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। सॉर्टिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब मैं कई सारे कॉलम्स के बेसिस पे अरेंजमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मार्क्स के बेसिस पे भी अरेंजमेंट हो, मैं चाहता हूँ नेम के बेसिस पे भी अरेंजमेंट हो। कैसे लिखेंगे सिंटेक्स? सबसे पहले भाई सेलेक्ट कॉलम्स की जो लिस्ट आएगी, किस टेबल में से आना है, वो तो कॉमन है। उसके बाद पहला ऑर्डर बाय, किस कॉलम के बेसिस पे आपको अरेंज करना है वो लिख दिया। असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है वो लिख दिया, कॉमा दूसरे कॉलम का। लेकिन याद रखना, प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट वाले कॉलम को दी जाएगी। सर मतलब, ये देखो, जैसे सेलेक्ट नेम मार्क्स डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, मैंने लिख दिया नेम। नेम को मैं चाहता हूँ असेंडिंग, तो कुछ नहीं लिखूंगा आगे। और उसके बाद लिख दिया मैंने मार्क्स। मार्क्स को मैं चाहता हूँ कैसे? डिसेंडिंग, तो डीएससी लिख दिया, स्टेटमेंट खत्म। अब अरेंजमेंट हो गया, नेम के बेसिस पे हुआ है, जैसा आपको ऊपर नेम दिख रहे थे उसी तरीके से। तो सबसे पहले उसने प्रायोरिटी किसे दी? नेम्स को। अब सर यहाँ पे उसने मार्क्स के बेसिस पे तो अरेंज ही नहीं किया, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? नेम्स को। अब नेम्स में क्या हुआ कि ए से स्टार्ट होने वाले 5 नाम थे, उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 78 और 79 आते थे, तो पहले नेम के बेसिस पे अरेंज हुआ, उसके बाद वो मार्क्स के बेसिस पे अरेंज करेगा। सर अब उल्टा करना, पहले मैंने क्या कर दिया? मार्क्स को मैंने कर दिया असेंडिंग। अब कुछ चेंज आ रहा है? सर अभी भी सेम है। सर क्यों? क्योंकि नेम को प्रायोरिटी दी जाएगी। सर अब मैंने क्या किया, मैंने नेम की जगह ही उल्टी कर दी। मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स, किस बेसिस पे? असेंडिंग। सर कॉमा, अगला क्या लिख दिया मैंने? नेम। नेम भी कैसे हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट? असेंडिंग हो जाएंगे। अब देखो, क्या मार्क्स के बेसिस पे अरेंज हो गए? सर यहाँ पे उल्टा करना, नेम को मैंने कर दिया डिसेंडिंग। अब देखो, सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सेम वही आपको क्वेश्चन मिला। सर क्वेश्चन क्या मिला? टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। तो मार्क्स के साथ क्या आ जाएगा? डिसेंडिंग। एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, तो नेम्स के साथ क्या आ जाएगा? असेंडिंग। अगर आपको असेंडिंग लिखना है तो लिखो, नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है? असेंडिंग लेता है।
सर सॉर्टिंग ऑन कॉलम अलाइज। तो कॉलम अलाइज होते क्या है, जैसे तुषार को घर पे लोग पायल बुलाते हैं, तो वो उसका क्या है, अलाइज नेम, मतलब निक नेम बेसिकली। सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स को मैंने क्या लिख दिया, एज मार्क्स ऑब्टेन्ड, किस में से, स्टूडेंट टेबल में से, और उसे ऑर्डर कर दिया किसके बेसिस पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड के बेसिस पे। तो देखना, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट नेम मार्क्स, मार्क्स को मैंने क्या कर दिया, मार्क्स एज मार्क्स ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये देखो, मार्क्स की जगह क्या लिखा हुआ है मेरी टेबल में, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो उसे वो चेंज कर देगा। तो ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रुप बाय। The group by clause can be used in a select statement to collect data across multiple records and groups the result by one or more columns. सर इसमें क्या होगा, आप ना ग्रुप कर रहे हो। सर जैसे सेलेक्ट के लिए आपने कॉलम्स की रेंज दे दी, उसमें आपने फंक्शन लगाना है, सर कोई से भी लगा सकते हैं हाँ। फिर किस टेबल में से लगाना है, जो बेसिक है वो एज इट इज है, अब आपने कंडीशन लगा दी, सम करो लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो 70 से ज्यादा है, सम करो सिर्फ उन्हीं का जो 90 से कम है। जब आप कंडीशंस लगा देते हो, तो जैसे कॉलम नेम मस्ट इंक्लूड द कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्रुपिंग इज टू बी डन। एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी अ फंक्शन सच एज, फंक्शन आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, और जो भी आपने नहीं पढ़े वो भी। सर वो तो पढ़ने ही नहीं है, हाँ वो भी कह सकते हैं। जैसे ये पढ़ना, टू डिस्प्ले द नेम एंड स्ट्रीम एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 90 मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम। तो सबसे पहले सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और स्ट्रीम चाहिए, दोनों लिख दिए। काउंट करना है, सर काउंट तो करना है, कहाँ लिखा है, काउंट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो काउंट स्टार एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किस में से, टेबल में से। कंडीशन दे रखी है उसने क्या, जिनके मार्क्स किससे ज्यादा आए हों, 90 से, और ग्रुप किसके हिसाब से करना है, सेम के हिसाब से। तो देखना सिंटेक्स, सेलेक्ट, तो सेलेक्ट के लिए किसे, नेम को और नेम एंड स्ट्रीम, और उन्हें काउंट करना है, सर काउंट एस्टरिक, एस्टरिक बोलते हैं ना, एज किसकी तरह लिखना चाहता हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है सर, उसके बाद खत्म हो गया ये। फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम दे दिया मैंने, फ्रॉम स्टूडेंट। सर वेयर, कंडीशन लगा रहा हूं मैं, मार्क्स जो है वो किससे ज्यादा होने चाहिए, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 90, लेकिन 90 से बड़े मेरे पास मार्क्स हैं कुछ, हाँ, फिर मार्क्स ग्रेटर देन 90। सर और कुछ था, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किसके बेसिस पे, स्ट्रीम के बेसिस पे। सर कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक।